बुढ़ी लोग जो हज्जन कहलाती है ना, दो चार एक आध हज कर आई तो समझती बहुत बड़ी मुल्लानी बनी फिर रही है, वो कहलवाती, क्या कह दो बेटा कह दो, बड़ी देर लग जाती है कहलवाने में, क्योंकि बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। अरे क्या जरूरत थी इतना इंतजार करने की? एक बार पूछा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत हो गई, ठीक है खामोश रह गई, चलो इस पर दस्तखत कर दो, जहां उसका नाम लिखा है उसके आगे साइन करवाइए, हाँ लीजिए। क्या हुआ? लड़की ने साइन कर दिए, इजाजत। लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। अब निकाह किया जाएगा लड़के का, अब निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का। 3 बार कह देते हैं ताकि लोग गौर से सुन लें, वरना लड़के का एक बार कह देना ही कि मैंने कबूल किया काफी है, काफी है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है लड़की को, ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को, ये इस्लाम ने अथॉरिटी दी और पावर दिया है औरत को, जो पहले नहीं था। बेचारी झंडियां लगाती थी, जितने लोग जाना चाहे जाएं, और जब बच्चा पैदा हो जाता था तब बुलाती थी सबको। अब कयाफा शनास उस बच्चे को देखता था कि किससे मिल रहा है, उसकी गोद में डालता था और इसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता था, जाओ अब तुम इसकी बीवी हो, ये तुम्हारा शौहर है, पति है, और ये तुम्हारा बेटा है, जाओ। मेरे भाइयों गौर कीजिए क्या रस्म व रवाज थे अरब की सरजमीन पर। शराब, इससे पहले जो हमारा यहाँ तकरीर हुई थी बस्टम नगर में, तो पूरी तकरीर हमें याद है, शायद शराब ही के टॉपिक पर हुई थी। शराब के मौजू पर मैंने बोला था, आज हम सिर्फ टच करेंगे शराब का। इतना रवाज था अरब के अंदर शराब पीने का, आप लोगों से तो क्या बताया जाए। शराब का हाल यह था कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, तो उस बच्चे को भी सबसे पहले शहद या कोई मीठी चीज उसके हलक पर नहीं चिपकाई जाती थी, बल्कि पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब घर में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले अरब के लोग शराब के 4, 5, 10 कतरे बूंदे ड्रॉप्स उस बच्चे के हलक में डाल देते। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटा तेरे बाप दादा शराबी रहे, तुझे भी शराब में आगे बढ़ना है और शराब का रसिया और दिलदादा होना है। शुरू से ही उसके रगों में जो दौड़ाया जाता था वो शराब होती थी। आपका इलाका भी इससे बचा नहीं है। शराब नोशी कितनी है, और अब तो शराब तो छोड़िए मौलाना साहब, आप शराब की बात कर रहे हैं। सुना है अब तो चर्च चल रहा है, स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर। मौजूदा हालात ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर 5 में 1 शराबी है। 5 में 1 शराबी, यानी 100 हैं तो 20 शराबी। अगर इंडिया की तादाद 100 है तो 20 शराबी, और आप ताज्जुब करेंगे उन 20 में 10 मुसलमान, और 10 में पूरी हिंदू भी, सिख भी, जैनी भी, ईसाई भी, यहूदी भी, बुद्धिस्ट भी, जैनी भी। ये 10 में 20 में आप सोचिए, 100 में 20 शराबी हैं और 20 में टोटल 10 टोटल मुसलमान। कहां जा रहा हमारा मुआशरा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी। जुए का आलम क्या था अरब की सरजमीन पर, पढ़ेंगे आप ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे कि जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे फिर भी उनका दिल नहीं भरता था, तब जुए में अपनी जवान बीवी
بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لو ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی.